न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे हर किसी के बच्चे जो है पूरी साल लग के तैयारी करते हैं। 2005 के पहले वो सिस्टम संभालते थे वो लोग। इसके लिए ये थोड़ा ना प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नहीं आप कभी भी मत खरीदिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं तृप्ति आपके साथ। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर फिर से एक बार सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर में 2 लड़कियों का लाश मिला है, जिस पर बलात्कार करने का भी आरोप लगाया गया है। जहां एक तरफ सम्राट चौधरी बोलते हैं कि आरोपियों को पताल से ढूंढ कर लेकर के आएंगे, वैसे ही लगातार बिहार में जो है वो अपराध बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनरा विधायक आलोक सिंह हैं। सर, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, पहले तो दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित तौर पे सरकार इस पे जांच का विषय है कि जो 2 बच्चियों का डेड बॉडी मिला है उस पे अब जांच शुरू हो गया है और जो भी इसमें अगर दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे एनडीए के सरकार में कभी भी न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। अब रहा सवाल कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गांधी मैदान में ये जरूर मतलब एक प्रोग्राम में उनकी घोषणा थी और रहेगा भी उस पे। आप जिस तरह अपराधियों का आप जिस तरह से खात्मा हो रहा था, पुलिस पे गोली चला रहे थे तो उन पे भी पुलिस अपने बचाव पक्ष में कर रही थी। इस मामला में बेटी बहन के मामला पे निश्चित तौर पे सरकार इस पर चिंतित है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा इस पे। तो ये मुद्दा ये आता है कि कब कार्रवाई करेगी? जिस प्रकार से लगातार डेली कोई ना कोई बलात्कार होता है। अभी कुछ दिन पहले पटना जंक्शन पे एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ और 24 घंटा तक हुआ। नहीं, निश्चित तौर पे कार्रवाई तो देखिए क्या है, प्रशासन और सरकार का यही काम है और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा भी किया है। वैसे लोग आप देख लीजिएगा कि अभी जो आप बता रही हैं और उस पे अब कार्रवाई बहुत किस ढंग से होगा सामने आपके आ जाएगा। जिस उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी तब उनको पता चलेगा। प्रशासन का खौफ नहीं है क्या जनता के अंदर? नहीं, खौफ तो है। एनडीए गठबंधन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के बाद जो है बिहार में लोगों के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास तो है। आज रात भर हम लोग घूमते हैं, बेटियां भी घूमती हैं। कहीं कहीं ऐसे घटना पे सरकार इस पर चिंतित है और निश्चित तौर पे कड़ा कार्रवाई होगा इस पे। जिस प्रकार से पिछले साल नीट पेपर लीक हुआ था, इस बार भी नीट का पेपर लीक हुआ है। कहीं न कहीं जो बच्चों का है वो मोरल डाउन हो रहा है। तो बात सही कह रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे हर किसी के बच्चे जो है पूरी साल लग के तैयारी करते हैं और परीक्षा में अपना कोशिश करते हैं कि हम उसमें सफल हो पाएं। शांत लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं, जो ये गलत काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बार मिलकर इसको जड़ से मिटा देगा इस बार। लेकिन क्योंकि कहीं न कहीं पूरा सही सिस्टम में गड़बड़ी है। गड़बड़ी देखिए क्या होता है। जैसे आज अभी इस पर पोस्ट आया था कि ये लोग से सिस्टम संभल नहीं पा रहा है, अच्छे से एक पेपर नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। 2005 के पहले वो सिस्टम संभालते थे वो लोग। अरे क्या कहेंगे, ठीक है नेट पेपर लीक हुआ है, उसमें देख लीजिए तुरंत उसका परीक्षा कैंसिल हुआ, फिर वापस परीक्षा होगा जिसमें कि कोई गड़बड़ी ना हो। सरकार इसके लिए चिंतित है। अरे अपना 2005 के पहले देख लेना कि क्या क्या उनके पहले स्थिति था और 5 के बाद क्या स्थिति है 20 साल में, उसको तो देखना चाहिए कि कल 5 के पहले वाला बिहार और 5 के बाद वाला बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है। नरेंद्र मोदी जनता से अपील कर रहे हैं, रोड शो किए हैं। व्यवस्था होती है, उनकी सुरक्षा में लगे हुए जो भी सुरक्षा और अमेरिका के बीच में चला उसमें पेट्रोल और डीजल। आप धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। 2 गाड़ियों के साथ भी निकले थे, सिर्फ 2 गाड़ी के साथ। ये भाई देखिए, आप तो जो चीज दिखा लेते हैं, हम सिक्योरिटी में ना कोई चूक हो इसके लिए उनके साथ गाड़ी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि पूरे पता लगा लीजिए आप लोग कि विश्व में डीजल और पेट्रोल की क्या रेट बढ़ गया और प्रधानमंत्री जी के इसी दूरदर्शिता और अपील के कारण जो अभी अपील आया है कि भाई आप कम वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना मत खरीदिए, कहीं घूमना जाना हो तो देश में घूमिए। इसलिए कि थोड़ा सा जब वैसे युद्ध हो जाते हैं आपस में संसार विश्व में तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है और ईरान और अमेरिका का लड़ना कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल पे था। सोना खरीदने के बाद बोले, लेकिन जब जिस घर में शादी ब्याह होगा, बिना सोना का शादी कैसे होगा? शादी क्यों नहीं होगा? जो सोना 1 लाख हम लोग करते हैं थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति है।
अपने भारत को 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में आर्थिक स्थिति पे टॉप 5 में लाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आर्थिक व्यवस्था न बिगड़े, आर्थिक व्यवस्था जैसे ही सुधरेगा, इसके लिए ये थोड़ा ना प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि नहीं आप कभी भी मत खरीदिएगा। अभी समस्या जो चल रहा है उसके लिए देश की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, इसके लिए उन्होंने अपील किया है। तो अभी आप दिनारा विधायक आलोक सिंह की बातें सुन रहे थे। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। शेखर शर्मा के साथ, धन्यवाद।